हाय बच्चों, अपने वादे के मुताबिक मुझे आज एक्सप्लेन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ा चुका हूँ। टॉपिक ज़्यादा बड़ा था तो मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया था एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे आज पढ़ाना है। आप लोगों को इसकी पहचान पता होनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या ग्रुप होता है। ये है आपका फिर से कार्बोनाइल ग्रुप CO। इसके साथ आपको अटैच्ड किया करना है OH। अगर आपने OH को इसके साथ अटैच कर दिया तब ये पूरा ग्रुप बन जाता है COOH, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है एल्डिहाइड कीटोन की तो इसको भी देख लेना, फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड देखना। और मैं आपको ये भी बताऊंगा मैंने इनकी अलग अलग वीडियो क्यों बनाई है, क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड और कीटोन से अलग पढ़ाया जाता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा लास्ट में। कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे पहले आती है IUPAC। ये आप लोग मेरी वीडियो देख लेना जिसको मैंने बनाया है IUPAC सिस्टम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें आपको इसकी IUPAC नेम लिखने का तरीका मालूम हो जाएगा। उस वीडियो को आप लोग देख लेना, वो कॉमन है, वो पूरी बुक के लिए है, पूरी एक किसी खास चैप्टर के लिए नहीं है। उसके बाद आता है इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के। आप लोग ध्यान रखिए मैं किस किस चीज़ को फॉलो करता हूँ और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास तरीका आता है फ्रॉम अल्कोहल। हम अल्कोहल से बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये रहा आपका अल्कोहल CH3CH2OH, और आपको एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना है KMnO4। ये पूरी केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका काम होता है पूरे CH2OH को कन्वर्ट कर देना एक ही झटके में। काहे में? COOH के अंदर। ठीक है, तो ये बन गया आपका CH3COOH। तो अल्कोहल से आपने कैसे बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड? ऑक्सीडेशन करके। द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? एक सेंटेंस था और अल्कोहल से हमने बना लिया। उसके बाद है फ्रॉम एल्डिहाइड। हम एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। CH3CHO एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। आप एक हल्का सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर आ जाइए, कोई भी वो क्या करेगा, वो CHO को कर देगा कन्वर्ट काहे में? CHO को कन्वर्ट कर देगा COOH के अंदर। आप यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ला सकते हैं, फेलिंग सोल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट, जो भी आपको मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था एल्डिहाइड कीटोन में। और अगर याद नहीं आ रहा है तो आप एरो के ऊपर लिख सकते हैं ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? तो एल्डिहाइड से भी हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हुआ सिर्फ इतना है कि ये ऑक्सीजन इसके साथ जाकर अटैच हो गया। तो पहले एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन और आ गया, तो क्या बन गया? COOH। उसके बाद है फ्रॉम नाइट्राइल। हम नाइट्राइल से भी बना सकते हैं COOH। ये नाइट्राइल क्या होता है? ये होता है CH3CN। CN को बोलते हैं नाइट्राइल। जैसे CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं तो CN को नाइट्राइल बोलते हैं। जैसे आप CHO को COOH में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीडेशन कर रहे थे, तो कोई ऐसी चीज़ भी है क्या जो CN को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे COOH में? या आपको रटना है, एरो के ऊपर लिख देना है H3O पॉजिटिव। ये हमेशा से CN को कन्वर्ट करता आया हुआ है, क्या है में? CH3COOH के अंदर। उसके बाद है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? ये रहा आपका CO2, इसके साथ रिएक्शन होनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। इन सब के पार्ट पता होने चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और इसके पार्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। MgX पर पॉजिटिव होता है, R पर नेगेटिव होता है। इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, कहाँ कहाँ क्या जुड़ेगा? क्या आप लोग इस पॉइंट से एग्री करते हो जो मैंने बना दिया? करते हो? कार्बन पर किसका अटैक कर दिया? आर का, क्योंकि आर पर क्या चार्ज आ गया था? नेगेटिव। वो किस पर अटैक हो जाएगा? कार्बन पर। और MgX पर क्या था? पॉजिटिव। वो किस पर अटैक करेगा? ऑक्सीजन पर। तो ये आपको क्लियर हो गया। O के साथ लग गया MgX और ये R किस पर अटैच कर गया? कार्बन पर। ठीक। और ये फिक्स है पॉइंट। RMgX कभी भी एक बार रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ भी, वो हमेशा दूसरी रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है, और वो फिक्स है, वो है वाटर की रिएक्शन। होगा क्या? फिर से इसके पार्ट कर लो। MgX पर अभी अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया था? पॉजिटिव। और H2 के पार्ट आप जानते हैं, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो MgX पॉजिटिव के साथ क्या लग जाएगा? नेगेटिव। MgOHX बाहर निकल जाएगा और पूरे MgX की जगह आ जाएगा H पॉजिटिव, यानी कुछ ऐसे। देखो ये आ गया। तो COR ऑलरेडी लगा हुआ था, MgX की जगह कौन आ गया? H। H2O का H यहाँ आ गया और OH किसके साथ लग गया? MgX के साथ। उसके बाद एक तरीका और है, फिफ्थ मेथड बोलते हैं इसको हम, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन।
बेंजीन के ऊपर लगा होगा एल्काइल ग्रुप, ये रहा बेंजीन पर क्या लगा हुआ है, CH3। वैसे तो मैंने यहाँ पर CH3 लिख दिया। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, कितनी ही बड़ी कार्बन की चेन लेकर आ जाना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी लगा देना और ये बस इसकी शक्ल दिखा देना KMnO4 की। ये इतना खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पूरे के पूरे इन कार्बन को कन्वर्ट कर देता है काहे में, COOH के अंदर। तो हम एल्काइल बेंजीन से भी बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और करना क्या पड़ता है, KMnO4 की मदद से ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। सिक्स्थ मेथड, फ्रॉम एमाइड। अब एमाइड भी आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप होता है। एमाइड होता है CONH2। इस ग्रुप को बोलते हैं CONH2। हर उस जगह जहाँ पर CONH2 लिखा जाता है वहाँ पर ये वर्ड कॉन्स्टेंट है, एमाइड। तो इसमें देखो भाई, अब मैं आपको वीडियो आगे पहुँचाने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। CH3CO जहाँ कहीं आपको नज़र आएगा केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी, इस पर हमेशा आपको मानना है पॉजिटिव, और CH3CO के साथ लगी हुई जो भी चीज़ होती है उस पर नेगेटिव। तो NH2 पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। अगर आपने याद कर लिया तो अभी जो मैं आपको 4 मेथड पढ़ाऊंगा उसके अंदर बड़ा ईजी आपको लगेगा। रिएक्शन करा देना H2O के साथ। H2O के पार्ट होते हैं H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा आपको समझ में आ गया। CH3CO पर पॉजिटिव था तो उसका क्या लग जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव कौन होता है, OH। ये देखो आपका बन गया CH3COOH। और बाकी इसका H किसके साथ अटैच हो जाएगा, NH2 के साथ। और NH2 के साथ लगते ही क्या बन जाएगा, NH3। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद एक और मेथड है फ्रॉम एस्टर। एस्टर भाई अलग अलग ग्रुप के अलग अलग नाम है। अमाइड को बोलते हैं C1H2। एस्टर ग्रुप भी कुछ ना कुछ होता होगा, आपको ये बता दूं। एस्टर ग्रुप को पहचानते हैं COO। इसकी एक साइड में एल्काइल तो दूसरी साइड में भी एल्काइल। अगर इस तरह का हादसा कुछ आपको देखने को मिलता है तब आप कह देना ये एस्टर है। और बात तो फिर वही आ गई, CH3CO पर पॉजिटिव था, CH3CO पर फिर से पॉजिटिव आ गया। अब आप फिर से इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा देना, तो आप लोग समझदार हैं। CH3CO के साथ क्या लग जाएगा, इसका नेगेटिव, वो है OH। और CH3O के साथ क्या लग जाएगा, इसका पॉजिटिव। ये आ रहा है क्या आंसर, CH3CO। ये OH कहाँ से आया, वाटर से, और ये H कहाँ से आया, वाटर से। तो यहाँ तो बन गया ना फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अब आपके पास आता है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अलग अलग चीज़ के अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। एसाइल क्लोराइड को आपको बता दूं, ये है एसाइल क्लोराइड। CH3COCl, इसके अंदर भी यही चीज़ है। CH3CO पर पॉजिटिव मान लीजिए, Cl पर नेगेटिव है, फिर से वाटर के साथ रिएक्शन। अगर आप लोग इसके पॉजिटिव नेगेटिव जान गए और इसको मैं आपको स्टार्टिंग से पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा रहा हूँ तो यकीन बताइए, ईमानदारी से बताइए कि आंसर यही आएगा क्या। CH3COOH वाटर से आ गया, और ये H समझ गए, वे वाटर से आ गया। ये दोनों के दोनों वाटर से आ गए। क्लियर। उसके बाद आता है फ्रॉम एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, ये होता है ग्रुप एनहाइड्राइड। COOCO, ये पूरा एनहाइड्राइड होता है यहाँ से। अगर इसकी इस साइड CH3, इस साइड CH3 लगा हुआ है तो उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। वो एस्टर था, देखो COO, कितना ऑक्सीजन थे, सिर्फ 2। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 1 2 3। तो इस पूरे ग्रुप को एनहाइड्राइड बोलते हैं। समझ रहे ना। तो कैसे ऐसे ऐसे, इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। यहाँ भी आर लगाओ, यहाँ भी आर लगाओ। और इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। यहाँ भी आर लगाओ, यहाँ भी आर लगाओ। तो ये एस्टर है और ये पूरा का पूरा क्या है, एनहाइड्राइड। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कि इस पर हमेशा आपको क्या मानना है, पॉजिटिव। तो CH3CO पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। बाकी सारे पर नेगेटिव। फिर से मैं वही रिएक्शन कराऊंगा H2O के साथ, इसके पार्ट कर लीजिए। H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, इसके साथ OH लग जाएगा, इसके साथ H लग जाएगा। CH3COOH, CH3COOH कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, ऑफ कोर्स 2 बनेंगे ना। बोलो बात समझ में आई या नहीं। तो ये आपके पास 9 मेथड्स हो गए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के। उसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मैंने एक कॉमन वीडियो बनाई हुई है पूरी बुक के लिए, एक चैप्टर के लिए नहीं। आप लोग उसमें चले जाना यूट्यूब चैनल पर और देखना, कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लिखते ही आप लोगों को मेरी वीडियो दिख जाएगी। उसको याद करते ही आप एक चैप्टर के नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स के बादशाह बन जाओगे। क्लियर। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें सबसे पहले आती है एसिडिटी। याद रखिए, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये ग्रुप रखने वाले कंपाउंड हैं, वो सब के सब एसिडिक होते हैं नेचर में। लेकिन इनकी एसिडिटी COOH ग्रुप की एसिडिटी घटती बढ़ती रहती है। ये डिपेंड करती है कि COOH के साथ कौन लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है या कोई और लगा हुआ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसकी एसिडिटी को घटा बढ़ा देते हैं।
टाइम की कमी को देखते हुए मैं आपको एक सेंटेंस बोल दूं, COOH के साथ अगर कोई ऐसा ग्रुप लग गया जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, जैसे CH3, वो एसिडिटी कम कर देते हैं। और अगर कोई ऐसा ग्रुप लग गया जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जैसे बेंजीन C6H5COOH, तो COH के साथ अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला लग गया, वो इसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है। ये कम कर देता है, ये बढ़ा देता है। कैसे घटाता बढ़ाता है, इसकी आपको देखनी पड़ेगी वीडियो। फिलहाल तो मैंने सेंटेंस बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन देने वाले एसिडिटी कम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले एसिडिटी बढ़ा देते हैं। इसकी आप वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने जब आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वहाँ तो पूरी नैया, मतलब आपको पूरी 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 गंगा में आपको उसको नहला दूंगा। आप इसके अंदर गंगा में नहा कर आएंगे, ऐसा लगेगा आपको अगर आपने ये वीडियो देख ली, क्योंकि ये भी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है, किसी एक ख़ास चैप्टर के लिए नहीं है। ठीक है, तो एसिडिटी के लिए मैंने बता दिया आपको, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो सब एसिडिक होते हैं नेचर में, उनकी एसिडिटी घटती बढ़ती रहती है। इलेक्ट्रॉन देने वाला कम कर देता है, लेने वाला बढ़ा देता है। कैसे घटाता बढ़ाता है, इसके लिए आपको वीडियो देखनी है। आपकी केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट। उसके बाद आता है रिडक्शन। CH3COOH का रिडक्शन करने जा रहा हूँ। यह है LiAlH4, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हमेशा COOH को कन्वर्ट कर देता है, काहे में, CH2OH के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इससे इस पर आना था तो आपको मैंने आपको इसकी वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वो था KMNO4। वो केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इनके आपस में लड़ाई रहती है LiAlH4 की KMNO4 के साथ। क्लियर हो गया। और अगर आप हल्का फुल्का सा रिड्यूसिंग एजेंट ला रहे हो, बहुत ही हल्का सा रिडक्शन कर रहे हो, तो ये COOH CH2OH में ना जाकर बदल जाता है CHO के अंदर। क्लियर। लाइट रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो तो COOH CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो तो इसको फेंक कर मारता है काहे में, CH2OH के अंदर। ये सारी क्या चल रही हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन है जो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखने को मिली है, उसका नाम है HVZ रिएक्शन, हेल वोहलार्ड ज़ेलेंस्काई रिएक्शन। इसको सिर्फ वही कंपाउंड देते हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। और उनमें सबसे पहले आता है CH3COOH। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। आपने तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। इसका मतलब ये रिएक्शन देगा। इसमें करते क्या है, आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओ, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ, कोई भी हैलोजन लेकर आ जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लेकर आ जाओ। एरो के ऊपर आपको ये चीज़ शो करनी पड़ेगी, फॉस्फोरस, और थोड़ा सा गर्म कर देना। बस ये जितने भी आप हैलोजन लेकर आओगे, सारे के सारे इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं एक को, और उसकी जगह खुद लग जाते हैं, कुछ ऐसे। CH3 का क्या हो गया, CH2, क्योंकि एक H जा चुका तो उसके बदले क्या लगा दिया, Cl, और प्लस क्या बना, HCl। यानी आप Cl2 की जगह यहाँ X2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। उसके बाद फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है, यहाँ आपको लिखना है, मैं लिखना भूल गया, रिएक्शन विद, ये लिखना है आपको, मैं तो लिखना भूल गया। रिएक्शन विद PCl5 SOCl2 PCl3 HCl। ये सब के सब OH के दुश्मन होते हैं। जहाँ कहीं OH को देखते हैं उसको हटाकर अपना Cl लगा देते हैं। यही हालात यहाँ पैदा होंगे। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, हट बाई हट बाई हट बाई हट बाई, सारे के सारे। मैंने क्या लिख दिया, CH3COCl। मेरे पास टाइम कम था और आप लोगों के पास टाइम कम है, चाहो तो उसको ऐसे याद कर लो, वरना आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो एरो लिखना CH3COCl, एरो लिखना CH3COCl, एरो लिख देना CH3C। मैंने नहीं इतना टाइम लगाया, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ऐसे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही काम करते हैं, OH को हटाना है, Cl को लगाना है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं 6, 7, 8, 9। ये सारी की सारी ट्रिक देखो मेरी मैंने क्या लगाई है। मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको ऐसे लिखना है, रिवर्स ऑफ 6, 7, 8, 9 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जो मैंने आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन 6, 7, 8, 9 पढ़ाए हैं, उसका रिवर्स कर देना है केमिकल प्रॉपर्टी बताते टाइम। रिवर्स कैसे करना है, आ जाओ देखो, ये चीज़ देखो, ये रहा 6th। ये रिएक्शन कराई थी ना मैंने आपको, इसके पार्ट बताए थे। H2O से रिएक्शन कराई थी, है ना, ए, इस पर हाथ रख दो और यहाँ से रिएक्शन दिखाओ। बस यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से OH चला जाएगा। अब यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। बाकी क्या बनेगा,
CH3CONH2, यानी उल्टी रिएक्शन चलानी है। तो आपका जो ये था ना फ्रॉम एमाइड 6 क्या था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आपको 6 केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी है, रिएक्शन विद अमोनिया, ये हेडिंग डलेगी, रिएक्शन विद अमोनिया, और उसके सामने लिखना है एमाइड इज फॉर्म्ड, कहकर नीचे रिएक्शन लिख देना ये वाली, आगे खुद कंप्लीट कर लेना क्योंकि आगे जो आएगा ना वो यही आएगा। उसके बाद 7th केमिकल प्रॉपर्टी आप लिखने चले, किसकी, ये रही केमिकल प्रॉपर्टी 7th। इसके लिए आप क्या लिखोगे, रिएक्शन विद एल्कोहल, 7th केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग डालनी है और इसमें लिखना है कि ये क्या बना, ये क्या था, एस्टर था ना। तो अब तो हम इधर से इधर चल रहे ना, तो आप लोग आगे लिख देना कि लिख देना यहाँ एस्टर इज फॉर्म्ड, कहकर नीचे रिएक्शन लिख देना। तो इसके साथ इसकी रिएक्शन जब होगी तो पता क्या बनेगा, ये दोनों। उसके बाद फिर 8th होगी केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें CH3CO, ये तो मैंने आपको करा दी, खैर कौन सी कराई, ये तो थी ये वाली, CH3COH की रिएक्शन HCl के साथ, ये तो दुश्मन है, OH को हटाता है, Cl को, ये तो हो रहा है यहाँ पर CH3COCl, यहाँ भी यही बन जाएगा, बस H यहाँ से हटा देना, OH यहाँ से हटा देना, क्लियर। उसके बाद कौन सी आती है, 9th केमिकल प्रॉपर्टी। तो 9th केमिकल प्रॉपर्टी में आपको ये है ना, फिर से एरो लगाना, इसको गर्म कर देना, ये कुछ ऐसा होगा, देखो आपको रफ पे करके दिखाता हूँ, देखो उसको लिखता हूँ मैं, CH3COOH, CH3COOH, H यहाँ से निकाल दो, OH यहाँ से निकाल दो, तो CH3CO बचेगा, CH3CO बचेगा, और बीच में कौन आ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन, यानी यही तो, यानी आपको ये दो लिखने के बाद गर्म कर देना। अब जो आप बनाओगे ना यहाँ, ये दोनों लिख देना, रिवर्स चल रहा भाई, मैंने यहाँ ट्रिक लगाई, आपका भी टाइम बचाया अपना भी। ये जो मैंने लिखा ना 6, 7, 8, 9 जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी रिवर्स हैं, 6, 7, 8, 9 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का, जो कि ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ बन रहे थे, बस आपको यहाँ हाथ रखना है और ये बनाते चले जाओ, ये बनाते चले जाओ, वही बनेगा जो ये आप जिस पर हाथ रख रहे हो। तो इस तरह आपकी कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने कवर कर दी है कि झटके में, 9। बोलो बात सिमधाड़े में आ गई। अब मैं आपको एक राज खोलता हूँ कि क्यों एल्डिहाइड कीटोन के साथ नहीं पढ़ाया जाता कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि उनके अंदर भी ये वाला ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी यही ग्रुप होता है। ठीक है, अब आप लोग जो मैं आंसर बोलूँगा उसको लिख लेना कॉपी के अंदर, ये क्वेश्चन आता है NCERT का क्वेश्चन भी है और सैम्पल पेपर भी मैंने आपको सैम्पल पेपर के अंदर भी देखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप होते हुए भी कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों वो रिएक्शंस नहीं देता जो एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल ग्रुप रखते हुए भी वो रिएक्शंस क्यों नहीं देता जो कार्बोनाइल ग्रुप की होती है। इसकी एक ही रिएक्शन बता रहा हूँ, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, आप इसकी रिएक्शन HCN से करा दो, तो H पर पॉजिटिव CN पर नेगेटिव, और इसके पार्ट आप लोग जानते हो भाई, इस पर नेगेटिव आ जाता है, इस पर क्या आता है पॉजिटिव, तो CN किस पर अटैक कर देता है, इस कार्बन पर, और हाइड्रोजन किस पर अटैक करता है, ऑक्सीजन पर। ये चीज़ आपको जाननी है तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर देख लेना और अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी आप यहाँ भी समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा ऐसे पार्ट करता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाता है और कार्बन पर पॉजिटिव, और जिस चीज़ से रिएक्शन करा रहे हो उसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ जाता है और नेगेटिव किससे जुड़ जाता है, पॉजिटिव से। आई बात कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये क्या रखा हुआ है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है ना ये जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव नहीं आता, बल्कि इसके बराबर वाला ऑक्सीजन कहता है कि टेंशन मत ले, इलेक्ट्रॉन पकड़। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसी आती है, ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया डबल, बताओ मतलब कहाँ तो कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा था और अब किस पर पॉजिटिव आ रहा है, ऑक्सीजन पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनाइल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, इस वजह से ये अलग पढ़ाया जाता है। ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज या मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग शो करता है। सेंटेंस लिख लो अगर आप लिख रहे हो, द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, कॉपी खोल लो, द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। ये आपको आंसर मैंने दे दिया ये ही वजह है कि एल्डिहाइड कीटोन को अलग पढ़ाया जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग, जबकि इन दोनों के अंदर सेम चीज़ है, कार्बोनाइल, बट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स डिफरेंट रखने की वजह से, समझ गए, ये
सारा का सारा बावला सिस्टम सामने आता है। थैंक यू, धन्यवाद।